चौपल, बाल चौपल, बाल चौपल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं आपकी दीदी गीता। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक कहानी जिसका नाम है 30 दाने। इस कहानी को लिखा है येवगेनी नोसोव ने, जिसे हमने लिया है बाल पत्रिका कोपल से। तो सुनिए ये कहानी 30 दाने। रात भर बर्फ गिरती रही। इसकी वजह से पेड़ गीले हो गए थे और नमी की भार से पेड़ों की कोमल शाखाएं सफेद मिठाई के गुच्छे की तरह दिखाई दे रही थी। एक चिड़िया शाखा पर आई और अपनी चोंच से बर्फ को तोड़ने की कोशिश करने लगी, पर बर्फ बहुत सख्त था। चिड़िया उदास होकर अपनी चारों ओर देखने लगी, मानो कह रही हो, अच्छा अब मैं क्या करूं? मैंने अपनी खिड़की के दोनों दरवाजों को खोला और चौखटे के बाहर एक रूलर रख दिया। रूलर के हर एक सेंटीमीटर के निशान पर ड्राइंग पिन से एक एक दाने को लगा दिया। इस तरह पहला दाना बगीचे में और बाकी के 19 दाने मेरे कमरे में थे। चिड़िया ने हर एक चीजों को बड़ी बारीकी से देखा, पर उसके समझ में ये नहीं आया कि खिड़की पर उड़कर कैसे जाए। अंततः उसने किसी तरह से पहले दाने को झपट्टा मारकर ले लिया और पेड़ की डाल पर जा बैठी। कठोर दाने को छीलकर उसे खा लिया। सभी चीजें बिल्कुल सही तरीके से हो रही थी और गौरैया इसके दाने को उठाने के लिए सही समय का इंतजार कर रही थी। मैं अपनी मेज पर बैठकर काम कर रहा था और बीच बीच में चिड़िया को देख ले रहा था। चिड़िया भयभीत होकर कमरे की छानबीन और तामझाम कर रही थी। फिर उसने रूलर की ओर एक एक सेंटीमीटर चलना शुरू किया। क्या मैं दूसरा दाना ले सकती हूँ? उसने अपने पंखों को हिलाया और उड़कर अनाज के दूसरे दाने को भी उठाकर पेड़ पर ले गई। ऐसा चलता रहा। प्लीज, क्या मैं एक और ले सकती हूँ? अब सिर्फ आखिरी दाना बचा हुआ था और यह रूलर के आखिरी हिस्से पर था। दाना इतनी दूर दिखाई दे रहा था और यहाँ तक पहुँचने के लिए वह डर रही थी। डरती हुई इसे हासिल करने के लिए उसी क्षण अपने पंखों को फैलाते हुए रूलर के आखिरी छोर पर पहुँच गई और खुद को उसने मेरे कमरे में पाया। थोड़ी डरी हुई पर कुतूहलवश रुक गई और उसने दुनिया को इतना रहस्यपूर्ण ढंग से देखा और सभी कुछ उसके लिए अद्भुत था। हरे भरे पौधों के गमले, कमरे में गर्मी का एहसास और उसके पैर वहीं रुक गए। अब उसे अच्छा महसूस हो रहा था। क्या तुम यहाँ रहते हो? हाँ, मैं यहीं रहता हूँ। पर यहाँ पर बर्फ क्यों नहीं है? जवाब देने के लिए मैं स्विच के लिए बढ़ा। सफेद कांच के गोले की रोशनी छत पर पड़ रही थी। सूरज! चिड़िया विस्मित होकर हाँफते हुए बोली। और वह क्या है? वे सब किताबें हैं। किताबें क्या होती हैं? वे हमें बताती हैं कि सूरज की रोशनी क्या होती है, पौधे और पेड़ कैसे बढ़ते हैं और तुम कैसे एक टांग पर खड़ी रहती हो, और भी बहुत सारी चीजों के बारे में सिखाती है। ये तो बहुत ही अच्छा है। और तुम इन सब से डरते नहीं हो? तुम क्या हो? मैं एक मनुष्य हूँ। मनुष्य क्या होता है? इसको बताना थोड़ा मुश्किल था। फिर भी मैंने कहा, क्या तुम उस रस्सी को देख रही हो जिससे खिड़की के चौखटे बंधे हुए हैं? चिड़िया घबराकर पीछे मुड़कर देखने लगी। डरो मत, मैं इसे खींचूंगा नहीं और बंद भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक आदमी हूँ। पर क्या मैं इस आखिरी दाने को खा सकती हूँ?
बिल्कुल, मैं तुम्हें रोज देखना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ रह सकती हो। तब तक मैं अपना काम करता हूँ। क्या तुम रहना चाहोगी? बिल्कुल, पर काम क्या है? देखो, हर आदमी के पास काम करने के लिए कुछ ना कुछ तो होता है और इस तरह वे एक दूसरे की मदद करते हैं। और तुम दूसरे लोगों की किस तरह से मदद करते हो? मैं एक किताब लिखने जा रहा हूँ और जो भी इसे पढ़ेगा वो अनाज के 30 दानों को अपनी खिड़की पर रख देगा। पर चिड़िया इसे सुनने के लिए वहां नहीं थी। उसने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ अपने छोटे से पंजे में रूलर के आखिरी हिस्से पर पड़े हुए आखिरी बीज के दाने को पकड़ा हुआ था। तो बच्चों, ये थी कहानी 30 दाने। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। इस कहानी को हमने लिया था बाल पत्रिका कोपल से। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही किसी और कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति मुझे यानी गीता चौबे को। नमस्कार। बाल चौपाल, बाल चौपाल, बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।